जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश राणा है। पूर्व में सरपंच रहा हूँ। मेरी म्यूजिक जो है जिला परिषद मेंबर है वार्ड नंबर 5 से। हमारे पास अभी तक जिला परिषद में लगभग 30 लाख रुपए की राशि आई है। वो हमने अलग अलग गांव में उनको बांट दिया है। अभी उनके जो है प्रोसेस चले हुए हैं, एस्टिमेट बन रहे हैं और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो काम शुरू हो जाएंगे। हमने अपने गांव में जैसे कि यहाँ पर अपना सुनसान घाट होते हैं और यहाँ पर लोगों को पीने की समस्याएं हैं और यहाँ पर गांव में आने जाने के लिए रास्तों की दिक्कतें हैं। इसी प्रकार बहुत सी समस्याएं हैं सिंचाई संबंधित है, जैसे गांव में डैम बनवाना, टैंक बनवाना, पुलें बनवाना। तो ऐसे से बहुत समस्याएं और सभी हमने लिख कर भेज रखे लैंगिक शिक्षा को लेकर स्कूल लोग ये मुद्दा बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षा ही सबसे एक अच्छी, अगर हमारे क्षेत्र में शिक्षा होगी तो एक विकास का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, अच्छी सुनी शिक्षा मिले। जो भी स्कूलों में दिखते हैं, चाहे वो टीचरों की है या कहीं स्कूल में बिल्डिंग की है, तो उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। हमने अभी फिलहाल ही अभी 3 दिन पहले हम शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आए हैं और शिक्षा मंत्री जी से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप मोरनी आए और हमारे क्षेत्र की जो शिक्षा है उसके सुधार के लिए हम आपसे लोगों से रूबरू होंगे। मैं अपील करूंगा कि नशे से बचकर रहें, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी लत है। और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि मैं स्कूल टाइम से ही एक युवा क्लब मैंने बनाया था और मुझे उसमें मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने बहुत सी स्टेटों में हिस्सा लिया अपना युवा क्लब के द्वारा शिविरों में जाने के लिए। और मुझे एक दौर ऐसा मिला था कि मैं 3 महीने हम करें राष्ट्र आराधना, उसके तहत बहुत सी स्टेटों में घूमा और मेरा एक बहुत अच्छा वो सफ़र रहा, क्योंकि पूरे हरियाणा से हम 4 लड़के थे और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की शुरुआत है। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें नशे से बच कर रहना चाहिए। नशा एक बहुत बड़ी लत है, अगर लग जाए तो बंदा खुद ही नहीं, उसका पूरा परिवार जो है तहस नहस हो जाता है। इसलिए नशे से जरूर बच कर रहें। खेल स्टेडियम का होना बहुत जरूरी है ताकि युवाओं को एक ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, साथ ही उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, वो नशा या दूसरी गलत संगत में ना जाए और अपने खेलों पर ध्यान दें। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे मोरनी के अंदर खेल स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं, उनमें बड़े होनहार हैं, लेकिन एक खेल स्टेडियम न होने की वजह से वो अपना अंदर का जो जज्बा है वो कहीं उसको दिखा नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने पूरे मोरनी क्षेत्र के युवाओं के और से एक अपील करूंगा कि मोरनी में खेल स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं और वो यहाँ खेल स्टेडियम के माध्यम से कहीं अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने एरिया का नाम रोशन कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये एक अपील है। यहाँ पर हॉस्पिटल हमारा जो है एक PHC सेंटर है और यहाँ सुविधाएं कम होती है। PHC सेंटर होता है, उसमें सभी कंप्यूटर वगैरह सभी जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। और यहाँ से जो है हॉस्पिटल हमारा PGI पंचकूला जब डॉक्टर रेफर कर देते हैं तो एक लोगों को बड़ा दूर जाना पड़ता है और रास्ते में कई बार यहाँ पर मरीज दम तोड़ देते हैं या कोई एक्सीडेंट वाला होता है या कोई भी मान लो, तो कई बार ऐसे होगा कि रास्ते में पूरे हो जाते हैं। जी, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से एक आग्रह करूंगा कि हमारे मोरनी में जो ये PHC सेंटर है इसको CHC सेंटर बनाया जाए। और यहाँ पर हमने कई बार मांग उठाई है, लेकिन यहाँ पर जमीन की दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जमीन नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मेरा एक आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर नियमों में ढील देकर, एक जिस तरह हमारा हिमाचल का एरिया है उसमें बड़े नियमों में ढील है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, तो यहाँ पर भी नियमों में ढील देकर और यहाँ पर एक जो है CHC सेंटर का दर्जा दिया जाए ताकि
यहाँ मोरनी का एरिया बड़ा, हमारी यही पूरे क्षेत्र की मांग है कि यहाँ पर हॉस्पिटल का जो है बड़ा दर्जा दिया जाए, ताकि पूरी यहाँ पर सभी कंप्यूटर और सभी जो यहाँ पर डॉक्टर 24 घंटे बैठे हैं, यही हमारी मांग है। एरिया है यहाँ पर, एक तो हमारा एरिया जो है बरसात के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोरेज करने के लिए डैम, टैंक जितने बनवाए जाए वो कम है, क्योंकि जितना पानी स्टोरेज होगा उससे लोगों को सिंचाई के लिए काम आएगा। और दूसरा, यहाँ पर जो है गांव में आने जाने के लिए रास्ते की दिखते हैं, तो वैसे तो रास्ते बहुत बन भी रहे हैं, जहाँ जहाँ दिखते हैं वो रास्ते बनाए जाए तो हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी उससे आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी और सुविधा हो जाएगी। जिला परिषद के लिए जैसा कि अभी हाल ही में हमें स्कूलों की मेंटेनेंस, स्कूलों की बिल्डिंग, आंगनबाड़ी और मिड डे मील स्कूलों में चेक करना, ये जिला परिषद के अंडर ही आता है। और बड़े रास्ते गांव में आने जाने के लिए तो हम अभी स्कूलों का दौरा भी करेंगे कि जहां जहां भी दिखते हैं उन दिक्कतों को एक मांग पत्र बनाकर और उसको आवाज उठाएंगे। शिक्षा मंत्री जी से बातचीत भी की है, हमारे साथ अन्य हमारे यहाँ से सरपंच साहबान भी गए थे कि यहाँ अपना हरियाणा की अपेक्षा मोरनी एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ जो स्कीमें लागू हमारे नीचे एरिया में होती है वो मोरनी में नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ विशेष छूट देकर, जैसे कि यहाँ बच्चों की जो संख्या वो कम होती है उसके अनुसार यहाँ टीचर पूरे नहीं हो सकते, तो उस कारण नियमों में ढील देकर, यानी मोरनी क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया होने के नाते से ढील देकर और यहाँ जो टीचर की दिक्कतें हैं वो पूरी की जाए, हमने लिख कर अपना शिक्षा मंत्री जी को भी अभी दिया है। काफ़ी स्कूल हैं, कुछ स्कूल अपग्रेड हुए भी हैं, लेकिन उनमें टीचरों की दिक्कत के कारण अभी क्लासें नहीं बैठ पाई है, तो वो हमने शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में मामला लाया है। स्वच्छता के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। जब मैं ऐसेपुर में सरपंच रहा तो भी हमने स्वच्छता को बड़े गहराई से लिया। वैसे तो परमात्मा की देन है कि हमारा मोरनी क्षेत्र एक बड़ा स्वच्छ क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ये गंदगी बड़े गाँव में होती है वहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ के आसपास के सरपंच है बड़े मेहनत से, बड़े उससे, जैसे कि शौचालय का निर्माण करवाया, तो यहाँ पर स्वच्छता की यानी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ है तो हमारे लोग बड़े जागरूक हैं। देखिए मैं पूरे मोरनी की बात करूँगा, यहाँ पर सड़कों की बुरा हाल थी, पीने के पानी की बुरी हाल थी, बिजली की समस्याएं थी, लेकिन आज यहाँ पर आप अभी रोड पे जाकर देख भी सकते हैं, हमारे रोडों के काम बड़े अच्छे चले हैं, बड़े पुल बने हैं, बड़े दिनों से लोगों की समस्याएं थी। इसी प्रकार पीने के पानी की भी बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आज लगभग हमारे 95% जो है पीने की समस्याएं गाँव में दूर हो गई है। जहाँ कहीं कमी है वहाँ भी काम चला है या उनका प्रोसेस चला हुआ है। मैं सर्वप्रथम तो अपने गाँव का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सरपंच बनाकर मुझे अपने गांव की सेवा करने का मौका मिला, और मैंने जो अपने गांव में काम किए उसी का ही आज एक उदाहरण है कि हमें जो मेरी मिसेज को जिला परिषद चुनकर लोगों ने भेजा है। तो मैं पूरे अपने वार्ड का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, सेवा करने का मौका दिया है। तो सब हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, बस यही मेरा लोगों को संदेश है। मैं वार्ड के लिए, विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं सदैव लोगों की सेवा में तत्पर हूँ।